क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने आसपास के हर इंसान को कंट्रोल कर सकते, तो आपका जीवन कैसा होता? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे हॉन्टर्स नाम की एक थ्रिलर फिल्म की, जिसमें बारिश के एक तूफानी दिन में एक माँ अपने बेटे चॉय के साथ घर लौट रही है। चॉय की एक टांग नकली है और वो हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता है। घर पहुंचते ही माँ उसे समझाती है कि ये पट्टी हमेशा उसकी आंखों पर रहनी चाहिए। तभी अचानक चॉय का पिता आता है और बिना किसी वजह के दोनों पर चिल्लाने लगता है। वो आरोप लगाता है कि वो दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो चॉय की माँ को पीटने लगता है। अपनी माँ को दर्द में देख चॉय अब चुप नहीं रह पाता। माँ के मना करने के बावजूद वो धीरे धीरे अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और अपने पिता की ओर देखता है। और उस पल एक 10 साल के बच्चे की आंखों में छिपी शक्ति का पहला प्रदर्शन होता है। वो अपने पिता को सिर्फ अपनी नज़र से ही कंट्रोल कर लेता है और अपनी शक्तियों से भरे गुस्से में अपने पिता की जान ले लेता है। माँ रोती हुई उसे गले लगाती है, लेकिन अचानक पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगती है। चॉय अपनी माँ को भी अपने वश में कर लेता है और उसे मारने के लिए एक नदी के किनारे ले जाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जब माँ को होश आता है, तो वो अपने बेटे की विनाशकारी शक्ति को देखकर जोर-जोर से रोने लगती है। सालों बाद चॉय एक अकेला इंसान बन चुका है। उसकी मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बैंकों और दुकानों से पैसे चुराने के लिए करता है। लोगों को अपने वश में करके उनसे पैसे निकलवाता है और फिर उन्हीं पैसों से महंगे होटलों में ठहरता है। उसके लिए दुनिया बस एक खिलौना है, जिससे वो जब चाहे खेल सकता है। दूसरी ओर है कैंगवू, एक साधारण इंसान जो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों एली और बबा के साथ एक कबाड़खाने में काम करता है। एक दिन अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वापस आते समय कैंगवू को एक तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मार देती है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अमेजिंग रूप से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो वापस काम पर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी की तलाश में कैंगवू को एक दुकान यूटोपिया में काम मिल जाता है। दुकान के मालिक जुंगसिक और उनकी बेटी यंगसुक दोनों उसे पसंद करते हैं, पर जुंगसिक परेशान है क्योंकि पिछले कुछ समय से दुकान से पैसे गायब हो रहे हैं और सीसीटीवी होने के बावजूद कोई पकड़ा नहीं गया है। कैंगवू की यंगसुक से दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब आली और बबा उसे दुकान पर मिलने आते हैं, तभी चॉय वहां आता है। वो तुरंत ही सभी को दुकान के मालिक जुंगसिक सहित अपने वश में कर लेता है। लेकिन अचानक कैंगवू को एहसास होता है कि वो चोई की शक्तियों से प्रभावित नहीं हो रहा है। वो अपने शरीर पर कंट्रोल रखता है और चोई का मुकाबला करने की कोशिश करता है। चोई के लिए ये एक बड़ा झटका होता है। पहली बार कोई उसकी शक्तियों से बच गया है। गुस्से में वो कैंगवू के दोस्तों का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुंचाता है और यंगसुक से उसकी पीठ में चाकू मरवा देता है। फिर जुंगसिक के द्वारा कैंगवू को बिजली के झटके दिलवाता है। अस्पताल में कैंगवू ठीक हो जाता है, लेकिन जुंगसिक की अचानक मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ और? कैंगवू के शरीर में एक विशेष हीलिंग पावर है। वो किसी भी चोट से अपने आप ठीक हो जाता है। अब उसे एहसास हो चुका है कि चोई एक खतरनाक व्यक्ति है, जिसे रोकना जरूरी है। चॉय अभी भी हैरान है कि कैसे एक साधारण इंसान उसकी शक्तियों का सामना कर सकता है। वो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के लिए दुकान पहुंचता है। हालांकि इस बार वो अपने साथ कई लोगों को लाया है, जिन्हें उसने अपने कंट्रोल में किया है। फिर कैंगवू और चॉय के बीच शुरू होता है एक खतरनाक खेल। कैंगवू को एहसास हो चुका है कि चॉय अपने लाभ के लिए हजारों लोगों की जान ले सकता है। वो अपने दोस्तों एली और बब्बा की मदद से चॉय को रोकने का प्लान बनाता है। वो एक स्पेशल वैन तैयार करते हैं, जिसमें फ्लेयर गन लगी है, जिससे चॉय को टेम्परेरीली अंधा किया जा सकता है। पर चॉय भी अब पुलिस के रेडार पर आ चुका है। जब पुलिस चॉय की माँ के घर पहुंचती है, तो वो उन्हें मार देता है। वो अपनी माँ को मारने का इरादा रखता है, लेकिन अंतिम क्षण में अपना मन बदल लेता है और चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा उसके लिए छोड़ जाता है। अभी भी उसके अंदर थोड़ी मानवता बाकी है। कैंगवू, अली और बबा शहर में चॉय को खोजते हैं, लेकिन चॉय उन्हें पहले ही देख चुका है और बबा को अपने वश में कर लेता है। कैंगू ने उसे देख लिया और अब एक इमारत में उसका पीछा करता है, जहां चॉय ने पहले से ही कई लोगों को
अपने कंट्रोल में कर रखा है। चॉय इन लोगों के माध्यम से कैंगवू से बात करता है। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मैं तो बस चोरी करके चला जाता था, लोग मरते नहीं थे। तुमने मेरे काम में दखल दिया। और फिर एक एक करके वो लोगों को इमारत से नीचे गिराना शुरू कर देता है। कैंगवू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इमारत से बाहर निकलने पर आली और बाबा अपनी फ्लेयर गन से चॉय पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी अपने वश में कर लेता है। अपने दोस्तों को खोने के बाद कैंगवू वापस दुकान पहुंचता है, जहां उसे एक और झटका लगता है। आली और बाबा को रस्सी के फंदे से लटकाया गया है। जैसे ही कांगवू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, चॉय उसे भी बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है, तो वो भी अपने दोस्तों की तरह फंदे से बंधा हुआ होता है। लेकिन किस्मत से कैंगवू ऊपर लगे एक चाकू से अपनी रस्सी काट लेता है। हालांकि वो अपने दोस्तों को बचाने में असफल रहता है। अब चॉय अपने साथ यंगसुक को ले जाता है। कैंगवू उनका पीछा करता है। चॉय उसे रोकने के लिए सड़क पर ड्राइवरों को अपने वश में करके एक बड़ा एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कैंगवू को अली और बब्बा की आत्माएं दिखाई देती हैं, जो उसे वैन में एक स्पेशल बटन दबाने के लिए कहती हैं। वो बटन दबाते ही वैन पूरी रफ्तार में एक्सीडेंट से बच निकलती है। आखिरकार कैंगवू और चॉय एक ऊंची इमारत की छत पर आमने सामने आते हैं। कैंगवू ने देखा कि यंगसुक भी वहां है, चॉय के कंट्रोल में। चॉय कैंगवू पर गोली चलाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैंगवू को मार सके, कैंगवू उसे उसके परिवार के बारे में चिढ़ाने लगता है, जिससे चॉय का ध्यान भटकता है। और फिर कैंगवू चॉय को पकड़कर छत से नीचे कूद जाता है। अपनी हीलिंग पावर के कारण कैंगवू तो बच जाता है, लेकिन चॉय की मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद कैंगवू एक व्हीलचेयर में रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है। वहां उसकी मुलाकात यंगसुक से होती है, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है। अचानक वहां एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। एक ट्रेन तेजी से आ रही है। कोई भी उस बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं करता। ट्रेन गुजर जाती है और सब लोग सोचते हैं कि बच्चा मर गया होगा। लेकिन जब ट्रेन चली जाती है, तो सब देखते हैं कि कांगवू ने उस बच्चे को बचा लिया है। उसमें अभी भी वही साहस और दृढ़ता है जो पहले थी। उसकी असली ताकत कभी उसकी हीलिंग शक्ति नहीं थी, वो थी उसकी मानवता, उसका दूसरों की परवाह करना। और यही मूवी एंड हो जाती है। हॉन्टर्स सिर्फ एक सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि असली शक्ति क्या है। क्या वो है जो हमें दूसरों से अलग करती है, या वो जो हमें दूसरों से जोड़ती है। छोई के पास था कंट्रोल, लेकिन कांगवू के पास थी इंसानियत। और अंत में इंसानियत ही जीती। दुनिया में कई तरह की शक्तियां हैं। कुछ हमें दूसरों पर हावी होने की ताकत देती हैं, और कुछ हमें खुद पर विजय पाने की। और सबसे बड़ी शक्ति है हमारी ह्यूमैनिटी, वो एबिलिटी जिससे हम दूसरों की चिंता कर सकते हैं, दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं, और अपनी जान भी दे सकते हैं। जीवन में शक्ति पाने की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारा डिसीजन है। और हमारे डिसीजंस ही तय करते हैं कि हम असल में कौन हैं, एक विलेन या एक हीरो। याद रखिए, असली हीरो वो नहीं होता जिसके पास सुपर पावर हो, बल्कि वो होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करे। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।